अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान कहते हैं कि जी अक्टूबर में हर सूरत में लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद में वो चढ़ाई करेंगे, वरना इलेक्शन की तारीख़ दे दी जाए, इलेक्शन की तारीख़ दे दी जाए। और इलेक्शन की तारीख़ क्या कि फ़ौरी इलेक्शन करें। इलेक्शन की तारीख़ तो हुकूमत देने को तैयार है और दे भी चुकी है कि जनाब अगस्त 2023। लेकिन इमरान ख़ान की डिमांड है कि इलेक्शन फ़ौरी हो और इसी साल हो, और शायद वो ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो इसी साल में भी नवंबर में। तो ये किस तरह उनकी डिमांड पूरी होगी ये समझ से बाहर है। बहरहाल उनका ये, लेकिन इत्तेहादियों ने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उनको करना चाहिए। वो ये है कि कोई मजाक नहीं है पाकिस्तान में कि जी दो तीन महीने की, छः महीने की, 8 महीने की, एक ऐसे मौके में जब पाकिस्तान के गवर्नेंस का मसला हो, पाकिस्तान की मईशत का मसला हो, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो आपके दहशतगर्दी का मसला हो, पाकिस्तान में 6 महीने में हुकूमतें तब्दील हो जाएं, ये कोई मजाक है। खान साहब को कोई समझाता नहीं। खान साहब समझते हैं कि बस मैंने जो कह दिया वो करना है। भाई आप अपनी पार्टी में तो ये कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत का फ़ैसला सिर्फ आप नहीं कर सकते हैं। इस मुल्क में कोई 100 से ज़्यादा सियासी जमातें हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं, और इस मुल्क के यकीनन असल मालिक जो हैं वो आवाम है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो जलसे जुलूस में आ रहे हैं वही आपके सारे के सारे, पूरी कौम आपके साथ है। भाई अभी मौलाना फजल रहमान जलसा करेंगे, देख लीजिएगा अब उनका जलसा कितना बड़ा होगा। अभी मरीम नवाज़ साहिबा आके जलसा करेंगी, वो भी बड़ा होगा। चलें आप 40,000 ले आते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा मान लेते हैं आपकी बात, जनाब 20,000 ले आती हैं। चलें 20,000 वो ले आती हैं, मौलाना साहब 20,000 ले आते हैं, तो 40,000 तो हो गया। 2 सियासी जमातों ने आपको निपटा दिया, बाकी सियासी जमातें। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात है। पता नहीं क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान की सियासत मेन स्ट्रीम पे आने से रोका जा रहा है। हालांकि ये सियासी जमात जिस कॉज को लेके बढ़ रही है, ये सियासी जमात वही है, जो ये कॉज वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो तहरीक लब्बैक के एजेंडे से क्यों कम मुँह हटाएगा। और आप उनकी देखें उनकी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में या पार्लियामेंट में उनकी जगह नहीं बन रही है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर क्या वजूहत है कि जब वो लोगों को कॉल देते हैं तो लाखों का मजमा होता है। इमरान खान तो हज़ारों में आते हैं ना, वो तो लाखों के मजमे में आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी सीट नहीं है। हाँ, उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अब तो तीसरे नंबर पे भी पहुंच गए हैं। अभी ननकाना साहब पे अगर ननकाना साहब पे जो राय शिजरा मनसब अली PMLN और आपके तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट मिला लेते हैं अपने वोट को, तो इमरान खान को तो वो बीट कर रहे हैं। तो ये भी देखना है कि इमरान खान को कितने वोट पड़े और इमरान खान के एंटी कितने वोट पड़े। हालांकि इमरान खान खुद PTI के चेयरमैन जो कहते हैं मैं मकबूल तरीन मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी टॉप पे है, तो वो टॉप का जो इमरान खान है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के PMLN के छोटे छोटे अरकान से, जिसको उनके कायद ने टिकट दिया है। और अगर 2 मिला लें तो आपकी लीड ख़त्म हो जाती है। 12 तो अब 10 दिन बाकी हैं अक्टूबर को ख़त्म होने में, तो आपका अगस्त से चलता हुआ कि मैं आज दे रहा हूँ। आपको याद है एक दफ़ा लॉन्ग मार्च किया था और फिर अदालत ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था, तो वो रेड जोन तक आए थे और फिर जला दिया था उन्होंने सारा उस एरिए को। तो उस मौके पे जो बातें हुई, मैं क्या उसको निकालूँ, अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए थे, आज तक पाकिस्तान की अवाम उस पर हंसते हैं। बहरहाल तो वो उस वक्त भी आपने ऐलान किया था कि मैं 6 दिन में वापस आ रहा हूँ, नहीं आए। फिर अगस्त में आपने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। फिर अगस्त के बाद सितंबर में कहा कि जी आर्मी चीफ का फैसला होगा तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, और वरना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा।
तो वो लॉन्ग मार्च करते करते आप अक्टूबर आ गए और आज अक्टूबर की 19-20 तारीख पहुंच गई है और अब 10 दिन रह गए। तो 10 दिन में आप इस बात पे तैयार हैं, समझते हैं कि 10 दिन के अंदर आप लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और लोग लाखों की तादाद में आपकी कॉल पे इस्लामाबाद आ जाएंगे। और दूसरी तरफ वफाक ये कह चुकी है कि ख़बरदार 25 मई से ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो रिएक्शन आएगा हुकूमत का अगर किसी ने इस तरीके की कोशिश की। और अब तो आज केस भी है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का पैनल है वो वही है जो तकरीबन आपके 63A की तशरीह थी। 3 जज एक तरफ वाले हैं, यानी एक सोच वाले हैं जो अक्सर एक साथ आते हैं और इनके फैसलों में कभी तजाद नहीं आता है, और 2 वो जज हैं जो अपोज करते हैं हमेशा, लेकिन क्योंकि उनके 2 तादाद होती है तो अक्सरियती फैसला आ जाता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि इधर जो 3 सोच के मालिक हैं इनमें 2 हों और उधर 3 हो जाए, ऐसा नहीं देखा। या 3 का बेंच बने तो यहाँ के 1 हो उधर का 2 हो जाए, ये हमने नहीं देखा। तो 12 जजेस बेचारे बैठे रहते हैं। अब ये फैसल वाडा केस में हमने ज़रूर देखा है कि जी जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर और एक और जज हैं वो आपके इधर के हैं और 2 उधर के हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है, लेकिन इमरान खान के केस में हम कभी नहीं देखते। तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत के केस में अगर यही मैं फैसले पे क्या जाऊं, लेकिन एक प्रेडिक्शन है कि ये सूरत हाल माजी में रही है तो फैसला क्या आएगा। अब तो 10 तारीख को 10 दिन बाकी हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब इस 10 दिन में भी ऐलान करने में नाकाम होते हैं तो क्या नवंबर में करेंगे? नवंबर में यकीनन आर्मी चीफ, मैं बता चुका हूं आपको, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता कि नवंबर में आप फिर नवंबर में करेंगे। शेख रशीद तो कहते हैं कि जी 12 अक्टूबर को हुकूमत चली जाएगी, फवाद चौधरी कहते हैं 10 अक्टूबर को चली जाएगी, असद उमर कहते हैं 15 अक्टूबर को चली जाएगी। तो ये अक्टूबर तो गुजर गया और हुकूमत अपनी जगह और बहुत मजबूत हो गई हुकूमत। अब तो 2 सीटें उसको और मिल गई हैं, 6-8 में से 2 सीटें मिली उसको, वो 76 पे चले गए 174 पे। अब जो छोटी मोटी जमातें हैं अगर इन्होंने मज़ीद कोई 8-10 सीटें हासिल कर ली ज़िमनी इंतखाब में तो PDM पे छोटी मोटी जो जमातें हैं उनके थ्रेट पे नहीं आएगी, ब्लैकमेलिंग पे नहीं आएगी। तो किसी ने मुझसे कहा, बल्कि मैंने उनसे कहा कि जी स्पीकर अगर मज़ीद 10 सीटें इनकी जो रिज़ाइन कर चुके हैं उनका ऐलान कर दें और उस पर ज़िमनी इंतखाब करा दें। 10 में से फिर 4 फ़र्ज़ कीजिए PTI जो है वो 6 ले जाती है और 8 ले जाती है और 2 ड्रॉप हो जाती है, या 6 ले जाती है और 4 ड्रॉप हो जाती है, तो वो तो खुशी मनाने दें, लेकिन आपकी तो ताकत में इजाफा हो रहा है ना। 176 से फिर आप पहुंच जाएंगे, अगर 4 जीत जाए तो 180 पे पहुंच जाएंगे। फिर छोटी मोटी जमातें जो आपको अब भी ब्लैकमेल कर रही हैं वो फारिग हो जाएंगी। बहुत ही अहम मैसेज है ये स्पीकर के लिए भी, वज़ीर आज़म के लिए भी, कि जो 123 आपने सिर्फ 9 हलकों के या 10 हलकों का इस्तीफ़ा कबूल किया था, मज़ीद 123 में आप 10 और भी कर सकते हैं। और इस पे अदालत में ये गए, अदालत ने इंटरफेयर नहीं किया, ये इस्तेहक़ाक़ स्पीकर का है, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और अगर इस मैसेज को समझ जाएं स्पीकर और वज़ीर आज़म तो मेरा ख्याल है कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मेजर जमातें फिर हिस्सा रहेंगी, ख़ास तौर पे JUI, PMLN और आपकी पीपल्स पार्टी। अब एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का माफ़ी चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब का क्लियर मैसेज गया है PMLN को, बहुत नाराज़ हैं, बड़ा क्लियर मैसेज गया है। उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है, उनके लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जब से लंदन गई हैं कोई एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आ रही है सियासी तौर पर, तंजीमी तौर पर, और वज़रा हैं और वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है मसरूफ़ हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा उनको मैंडेट मिला हुआ है। तो वो सदर भी हैं, तो सदर के इजलास, तंजीमी इजलास तो नहीं हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी हैं एहसन इकबाल साहब, वो भी बहुत मसरूफ़ हैं। तो इसलिए तंजीमी तौर पर PMLN जो है वो फ़ाल नज़र नहीं आ रही है और जलसे और जुलूस भी नहीं कर रही हैं, जिस तरह इमरान खान अपने वर्करों को फ़ाल कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी इनका बहुत वीक है।
तो चुनांचे इनकी तंजीम उसी वक्त एक्टिव हो सकती है जब इनकी तंजीमी डिसिप्लिन, तंजीमी तौर पर जो सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक्टिव हों। तो वो नज़र नहीं आ रहे। मिनिस्टर सारे भागे हुए हैं, 75 की काबीना बन गई है, सब और मज़ीद प्रोटोकॉल लोग और वजारत लेने के लिए चक्कर में लगे हुए हैं कि यार हमें भी मिल जाए, लेकिन तंजीमी तौर पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। जब किसी जगह हल्के में आपके इलेक्शन अनाउंस होता है, फिर वो हल्के का जो नॉमिनेटेड एमएनए होता है वो या उनके लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो नवाज शरीफ का बहुत ख़बरदार वाला मैसेज जो है वो अपने लोगों को कहा गया, और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द जो है वो कोई तंजीमी फ़ैसला होगा और कुछ लोगों को सैक किया जाएगा, अहम तरीन लोगों को PMLN में। ये भी इत्तला है कि नवाज शरीफ उनसे बहुत नाखुश हैं और नवाज शरीफ उनको किसी भी सूरत में जो है वो अब माफ़ करने को तैयार नहीं है, जिन्होंने इतने अरसे में PMLN में रहते हुए PMLN का से बहुत फ़ायदे लिए, वजारत ली, लेकिन PMLN की आज तंजीम में उनका किरदार नज़र नहीं आता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप उसका फैसल वाडा साहब की झूठ एक और पकड़ा गया है, और जैसे आयशा ने पकड़ा और बहुत बड़ा झूठ पकड़ा है। अब वो कहते हैं ना कि आप पता नहीं नमाज बख्शवाने गए थे तो फला चीज़ गले पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट इनके गले पड़ गई। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जी तायात नाअहली हट जाएगी, 5 साल की चले नाअहली है, फैसल वाडा अभी यंग आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 साल बाद इंतखाब लड़ लेंगे। लेकिन तायात नाअहली का मतलब तो है इनकी सियासत ही ख़त्म हो गई ना। तो इस सूरत हाल में वो गए थे बख्शवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उनकी वो गलती जो हाई कोर्ट में नहीं पकड़ी गई, इलेक्शन कमीशन में नहीं पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली। और बहुत बड़ी गलती है कि पासपोर्ट आप कैंसिल करा रहे हैं वो 2018 में जो ऑलरेडी 2015 का एक्सपायर पासपोर्ट है, तो बहुत बड़ा झूठ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा, जस्टिस मंसूर ने जो रिमार्क्स दिए, इवन चीफ जस्टिस ने भी दिया है, तो ऐसा लगता है कि फैसल वाडा साहब के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स होता है कि ये बख्शवाने गए थे, ये गले पड़ गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट मज़ीद इनके ऊपर और सख्ती कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके सामने अगर ये कह रहे थे कि जनाब तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, जो कि कर सकता है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है और 189 के तहत वो भी बाउंड है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली की तो इन्होंने भी कर दी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि चले ये नहीं कर सकते, कोर्ट कर सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस झूठ के ऊपर तायात नाअहली पे मोहर लगा देगी। तो फिर क्या करेंगे? फैसल वाडा बुरी तरह फंस चुके हैं। डॉक्टर दानिश यादी, अल्लाह हाफिज़।